हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, सब कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं लोकेश सिंह शेखावत आपके अपने लक्की सर यूट्यूब चैनल परिवार में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। दोस्तों, कल की क्लास में मैंने एक चैलेंज क्वेश्चन दिया था और चैलेंज क्वेश्चन ये था कि भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी होती है। इस प्रश्न का जवाब 4 विद्यार्थियों ने दिया, जिसमें सीमा यादव, चंदा सैनी, नरेंद्र सिंह और विजय यादव। ये 4 विद्यार्थी प्रमुख हैं और आप सभी चारों विद्यार्थी बधाई के पात्र हैं। और चारों विद्यार्थियों का आंसर 100% सही था और आंसर होगा मुर्रा नस्ल, जिसे खुंडी भैंस भी कहा जाता है। अब दोस्तों, आज की क्लास में हम हमारे वैदिक धर्म में, हिंदू धर्म में हमारी जो सनातन संस्कृति है, उसमें भारतीय समाज में जो 16 संस्कारों की व्यवस्था की गई है, उन 16 संस्कारों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले तो सवाल ये उठता कि संस्कार क्या होता है। संस्कार का अर्थ यहां पे हम गुणों से भी ले सकते हैं, लेकिन संस्कार की परिभाषा क्या होगी? ध्यान देना, संस्कार किसे कहते हैं? मानव के जीवन को सुव्यवस्थित तरीके से पूर्णता की ओर ले जाने के लिए, मानव के जीवन को सुव्यवस्थित तरीके से पूर्णता की ओर ले जाने के लिए जिन धार्मिक और सामाजिक क्रियाओं को अपनाया जाता है, वे क्रियाएं संस्कार कहलाती है। और हमारे भारतीय समाज में, हिंदू धर्म में, सनातन संस्कृति में 16 संस्कार हैं। कितने संस्कार हैं? 16 संस्कार हैं। अगर हमारे भारतीय समाज की बात की जाए तो हमारा भारतीय समाज सामाजिक व्यवस्थाओं की दृष्टि से सदैव विश्व में अग्रणी रहा है, विश्व में सबसे आगे रहा है। हमारे भारतीय ऋषियों और मुनियों की मान्यता है कि व्यक्ति जब पैदा होता है तो वो जन्म से शूद्र होता है। उसके बाद वो अपने संस्कारों से, अपने द्विजत्व से, अपने गुणों से वह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बनता है। आप सभी को पता है कि प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था चलती थी और 4 वर्ण होते थे, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य और एक शूद्र। जो अध्ययन और अध्यापन का कार्य करवाता था वो ब्राह्मण होता था, जो रक्षा का कार्य करता था वो क्षत्रिय होता था, जो व्यापार करता था वो वैश्य होता था, और जो सेवा चाकरी का कार्य करता था वो शूद्र होता था। तो व्यक्ति जन्म से शूद्र होता था, लेकिन वह अपने संस्कारों से द्विजत्व को प्राप्त करता था, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बनता था। अपने हिंदू धर्म में, यानी हम कहे सनातन संस्कृति में, कुल जो संस्कार है वो कितने हैं? 16 है। कुल संस्कार कितने? 16। अब आपसे कोई भी पूछे कि संस्कार किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया कि मानव के जीवन को सुव्यवस्थित तरीके से पूर्णता की ओर ले जाने के लिए जो धार्मिक और सामाजिक क्रियाएं अपनाई जाती है, उन्हें संस्कार कहा जाता है। संस्कारों की संख्या कुल कितनी है? 16 है। अब एक विशेष बात यह ध्यान रखनी है कि व्यक्ति के जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं और जन्म के बाद कितने संस्कार होते हैं।
जैसे मान लो ये बालक है, उसका एक जन्म हो गया। क्या हो गया? जन्म हो गया। बालक के जन्मने से पहले ही संस्कार शुरू हो जाते हैं। ध्यान देना, एक विशेष बात मैं यहां पे लिख रहा हूं कि संस्कार है वो जन्म से पहले शुरू हो जाते हैं। संस्कार जन्म से पहले ही शुरू हो जाते हैं। बहुत से विद्यार्थियों को ये बात नहीं पता है, शुरू हो जाते हैं। अब आप कहेंगे सर जन्म से पहले कौन से संस्कार है, कितने हैं? ध्यान देना, जन्म से पहले 3 संस्कार है। कितने संस्कार है? 3 संस्कार है। और बच गए कितने? 13। यानी जन्म के बाद में कितने संस्कार है? 13 संस्कार है। और 3 + 13 कितने हो गए? 16 हो गए। तो जन्म से पहले ही संस्कारों की शुरुआत हो जाती है और जन्म के बाद भी संस्कार रहते हैं। तो जन्म से पहले कितने संस्कार है, कोई आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे? 3 है। वो कौन से, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और ये कहे कि जन्म के बाद संस्कार कितने? 13। और ये कहे कि कुल संस्कार कितने? तब आपका जवाब क्या होगा? 16। क्या होगा? 16। अब देखो, जन्म से पहले संस्कार कौन कौन से हैं वो आपको पता होना चाहिए। देखो, जन्म से पहले के संस्कारों की हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो संस्कार आता है उसका नाम है गर्भाधान, या आप कह सकते हो गर्भधारण। गर्भाधान या गर्भधारण। ध्यान देना, हिंदू धर्म में, सनातन संस्कृति में ये सबसे पहला संस्कार है और ये जन्म से पहले का संस्कार है। ध्यान देना, गर्भाधान संस्कार है वो हिंदू धर्म में, हिंदू संस्कृति में पहला संस्कार है। जहां से जीव की शुरुआत होती है वही क्या है? गर्भाधान संस्कार है। ध्यान देना, जहां से जीव की शुरुआत होती है वह कौन सा संस्कार है? वह गर्भाधान संस्कार है। कौन सा संस्कार है? गर्भाधान संस्कार है। तो कोई भी आपसे पूछे कि पहला संस्कार कौन सा है? गर्भाधान संस्कार है। गर्भाधान संस्कार कौन सा होता है? जहां से जीव की शुरुआत होती है, यानी मां के गर्भ में पहली बार जीव पड़ता है। यानी बालक के अंश का क्या होता है? जीव है, उसकी शुरुआत होती है। और इस संस्कार के लिए समय और प्रहर भी निश्चित होता है। इस संस्कार के लिए समय और प्रहर भी निश्चित होता है। यह कहा जाता है कि ऋतु स्नान के बाद चौथी रात्रि से लेकर आगे शुक्ल पक्ष में संपन्न किया जाता है। ध्यान देना है, ऋतु स्नान के बाद चौथी रात से लेकर आगे तक शुक्ल पक्ष में संपन्न किया जाता है, जिसके लिए समय और प्रहर निश्चित है। और मेवाड़ क्षेत्र में इस संस्कार को अलग नाम से जाना जाता है। कई बार प्रश्न पूछ लिया गया है कि मेवाड़ के क्षेत्र में, यानी मेवाड़ में गर्भधारण संस्कार को, यानी गर्भाधान संस्कार को किस नाम से जाना जाता है? मेवाड़ में इस संस्कार को बधुरात प्रथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बधुरात प्रथा। तो गर्भाधान संस्कार के बारे में 3-4 बातें ध्यान रखना है। हिंदू संस्कृति में पहला संस्कार है, क्या होता है? जहां से जीव की शुरुआत होती है वह गर्भाधान संस्कार है। मेवाड़ में इसे क्या कहा जाता है? बधुरात प्रथा कहा जाता है। यह ऋतु स्नान के बाद चौथी रात से लेकर आगे तक शुक्ल पक्ष में संपन्न किया जाता है। अब दोस्तों, गर्भाधान के बाद जो दूसरा संस्कार आता है वो है पुंसवन संस्कार।
कौन सा है? पुंसवन संस्कार। अब देखो ये क्या है, देखो जो बच्चा गर्भ में पल रहा होता है उस बच्चे को पुरुष रूप देने के लिए संपन्न किया जाने वाला संस्कार पुंसवन संस्कार कहलाता है। और ये कब किया जाता है? गर्भ के 3-4 माह में, तीसरे या चौथे माह में। जैसे मान लो कोई औरत गर्भवती है और उसका तीसरा या चौथा महीना चल रहा है, तो तीसरे या चौथे महीने में जो बालक गर्भ में पल रहा है, जो शिशु गर्भ में पल रहा है, उस शिशु को पुत्र रूप देने के लिए संपन्न किया जाने वाला संस्कार क्या कहलाता है? पुंसवन संस्कार कहलाता है। लेकिन वर्तमान में ये नहीं होता है, हालांकि कुछ औरतें आज भी करती है जो इसके बारे में जानते हैं। मैं इसके बारे में अभी बताऊंगा आपको। तो ध्यान देना है कि गर्भ के तीसरे या चौथे माह में शिशु को जो गर्भ में पल रहा है उसे पुरुष रूप का मतलब है पुत्र रूप देने के लिए संपन्न किया जाता है। संपन्न किया जाने वाला संस्कार अपनी मारवाड़ी भाषा में बोला नाड़ चेंज करनो। इसमें औरत पता है क्या करती है? जिस औरत को पूरी जानकारी है वो क्या करती है कि कुम्हार होता है उसके घर जाती है और एक छोटी सी जो चाय की केतली के जैसे नलकी आती है, वैसी नलकी की एक वो टॉक्सिस से बनवा के लाती है और फिर वो लाकर अपने घर में चुपचाप क्या करते हैं, उसकी जो आगे की नली होती है उसको तोड़ते हैं और सुबह सूर्य उगने से पहले जो गर्भवती औरत होती है उसको पीली लुगड़ी ओढ़ाकर, पीले वस्त्र पहनाकर, अपनी मारवाड़ी भाषा में कहते हैं मतलब पीलो ओढ़ाकर, तो पीले वस्त्र पहनाकर जो नाली तोड़ी गई थी उसको पीस कर उसका हलवा बनाकर खिलाया जाता है। और ये किसी बालक के द्वारा, किसी पुरुष के द्वारा खिलाया जाता है, जो कांसे के बर्तन में खिलाया जाता है। ये मान्यता है कि इससे जो गर्भ में शिशु पल रहा है उसकी नाल चेंज हो जाएगी और वो लड़का पैदा होगा। तो ये दूसरा संस्कार कौन सा है? पुंसवन संस्कार। तो ध्यान देना है कि जब कोई औरत गर्भवती होती है तो उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, तो गर्भ के तीसरे या चौथे महीने में उस शिशु को पुरुष रूप देने के लिए जो संस्कार संपन्न किया जाता है उसे कौन सा संस्कार कहते हैं? पुंसवन संस्कार कहते हैं। तीसरा है दोस्तों, उसका नाम है सीमांतोनयन संस्कार। सीमांतोनयन संस्कार। देखो ध्यान देना, शब्द क्या है? सीमांतोनयन, सीमा का अंत। कौन सी सीमा का? नयन यानी आंखों की सीमा का अंत। कौन सी आंखों की? बुरी आंखों की सीमा का अंत, यानी बुरी नजर से बचाने के लिए जो संस्कार संपन्न किया जाता है उसको सीमांतोनयन संस्कार कहा जाता है। देखो ध्यान देना है कि स्त्री, जो गर्भवती स्त्री होती है, गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए संपन्न किया जाने वाला संस्कार कौन सा संस्कार कहलाता है? सीमांतोनयन संस्कार कहलाता है। कौन सा संस्कार कहलाता है? सीमांतोनयन संस्कार कहलाता है। ध्यान देना है कि याज्ञवल्क्य नामक एक ऋषि हुए हैं, आप सभी जानते हैं। याज्ञवल्क्य नामक ऋषि के अनुसार तो ये बताया गया है कि
जो स्त्री होती है उसके गर्भ धारण के 6ठे महीने में ये संपन्न किया जाता है। याज्ञवल्क्य के अनुसार तो क्या समय बताया गया है? याज्ञवल्क्य के अनुसार तो बताया गया है कि गर्भ के 6ठे महीने में, कौन से महीने में? 6ठे महीने में यह संस्कार संपन्न किया जाता है। लेकिन जो अमूमन किताबें होती है उनमें यह लिखा होता है कि 6 से 8वें महीने में, कौन से महीने में? 6 से 8वें महीने में यह संस्कार संपन्न किया जाता है। तो ध्यान देना है कि सीमंतोनयन क्या होता है? गर्भवती स्त्री को गर्भ के 6ठे महीने से लेकर 8वें महीने के मध्य अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए संपन्न किया जाने वाला जो संस्कार है वो कौन सा संस्कार कहलाता है? सीमंतोनयन, यानी बुरी नजर से बचाया जा रहा है। आपने कई बार औरतों को सुना होगा कहते हुए, कई बार जैसे मान लो गर्भवती औरत बाहर जाती है, कोई बाजार में सामान लाने के लिए जाती है, किसी पड़ोसी के घर जाती है, तो उसकी सासू बोल देती है कि बोले बेटा ध्यान से जाजे, चोरायो बचा के जाजे, कटे पेड़ नहीं लाग जा। यानी जादू टोने जैसे अंधविश्वासों से बचाने के लिए, जादू टोने और चौराहों से बचाने के लिए जो संस्कार संपन्न किया जाता है वो कौन सा है? सीमंतोनयन संस्कार है। इस संस्कार को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है और वो कौन सा नाम है? अग्रणी संस्कार। कोई भी आपसे पूछ ले कि अग्रणी संस्कार कौन सा होता है? सीमंतोनयन संस्कार का ही दूसरा नाम है। एक है समावर्तन, मिलता जुलता नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक है समावर्तन, समावर्तन में बालक पूरी शिक्षा करके वापस लौटता है। लेकिन सीमंतोनयन में क्या होता है? गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए यह संपन्न किया जाता है, जिसे अग्रणी संस्कार भी कहा जाता है। कितने संस्कार हो गए? 3, गर्भधारण यानी गर्भाधान, दूसरा पुंसवन और तीसरा सीमंतोनयन। ये संस्कार कब के हैं? जन्म से पहले के। अब आपको पता है बालक का जन्म भी होगा, तो बालक जन्म लेता है और बालक के जन्म के बाद कितने संस्कार होते हैं? बालक के जन्म के बाद होते हैं 13 संस्कार। कितने होते हैं? 13 संस्कार। तो हम बात करते हैं चौथे संस्कार की जो जन्म के बाद आएगा। और चौथा जो संस्कार है दोस्तों, उस संस्कार का नाम है जात कर्म संस्कार। जात कर्म बोल दो चाहे जात करण बोल दो, जात कर्म संस्कार बोल दो चाहे जात करण संस्कार बोल दो। अब आपको पता है बालक जन्म लेता है तो जन्म लेते ही सबसे पहले किसका पता करते हैं? ये पता करते हैं कि लड़का हुआ है या लड़की हुई है। एक बार क्या हुआ कि एक औरत गर्भवती थी, तो उसका पति ऑफिस में जाने लगा, तो औरत ने कहा कि आज बच्चा हो सकता है, आप मत जाओ। तो पति कहता है कि आज जरूरी मीटिंग है, मुझे जाना पड़ेगा। अगर लड़का हो तो ये बोल देना टमाटर हुआ है, और अगर लड़की हुई तो ये बोल देना कि काकड़ी हुई है। पीछे से औरत के डिलीवरी होने वाली थी, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। संयोग से जुड़वा बच्चे पैदा हो गए, एक लड़का था एक लड़की थी। तो उसने अपने पति को फोन मिलाया, तो पति ने पूछा कि क्या हुआ? बोले साहब सलाद हुए है। क्या है? सलाद हुए है। कहने का मतलब है कि शिशु के जन्म के बाद लिंग का निर्धारण करके उसके पिता के द्वारा स्नान करके संपन्न किया जाने वाला जो संस्कार है वो कौन सा संस्कार कहलाता है? जातकरण संस्कार कहलाता है। ध्यान देना, शिशु के लिंग निर्धारण के बाद शिशु के पिता के द्वारा स्नान करके, क्या करके? स्नान करके संपन्न किया जाने वाला संस्कार, संपन्न किया जाने वाला संस्कार कौन सा संस्कार कहलाता है? जातकर्म संस्कार कहलाता है, जातकरण संस्कार कहलाता है। आपने देखा होगा जब बच्चा जन्म लेता है तो कुछ समय बाद ही बोलते हैं कि ताऊ को बुलाओ, चाचा को बुलाओ या चाची को बुलाओ, दादा दादी नाना नानी जो भी आए हैं उसको बुलाओ, ताकि बच्चे को क्या दे? बूटी दे।
या तो आजकल तो चीनी के देने लगे, पहले तो बहुत सी चीजों की गुड़ घोल कर दिया जाता था, या कुछ समाज ऐसे होते हैं जिसमें जो शराब होती है उसकी गुड्डी दे दी जाती थी, कुछ समाज ऐसे होते हैं जिनमें शक्कर की या चीनी की गुट्टी दी जाती है, या अजवाइन और चीनी मिलाकर गुट्टी दी जाती है। लेकिन पहले वैदिक धर्म के अनुसार क्या होता था, पिता के द्वारा ये संस्कार संपन्न किया जाता था। और आज भी देखो स्वभाव के अनुसार कई बार पूछ लेते बोले टाबरिया ने गुट्टी की देड़ी हो या कहीं करे। जैसे कोई बच्चा क्रोध करता है तो मेहमान एडा पूछ ले बोले इन गुट्टी की लागेड़ी है ना, बोले भी फलानी आदमी की लागेड़ी है, बोला हाँ वो भी गुस्से नहीं, वो गुस्से लोगों और अच्छा बनता है तो बोलते वो भी अच्छा था और ये भी अच्छा बन गया, यानी गुट्टी का कुछ असर जरूर आता है। तो ध्यान देना है कि शिशु के लिंग निर्धारण के बाद, उस शिशु के पिता के द्वारा नहाने के बाद, यानी स्नान करके जो संस्कार संपन्न किया जाता है उसको कौन सा संस्कार कहते हैं, जातक्रम या जातकरण संस्कार कहते हैं। अब थाने फेरो टाबरियो जन्म को लिंग को पतो लाग गो कि लड़को एक लड़की पिताजी गुट्टी दे दी, तो बीके बाद में टाबरिया को नामकरण भी एक न एक दिन करवाना ही है, नाम भी निकालना है, गोल्लू निकाला का मोल्लू निकाला सोनू निकाला जो भी है। तो ध्यान देना अगला जो संस्कार होगा वो कौन सा होगा, नामकरण संस्कार। एक इनके कर्म जरूर याद रखें आप, कर्म जरूर याद रखें, पहला गर्भाधान, दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमंतोनयन, चौथा जातकर्म, पांचवा नामकरण। अब देखो जो बालक जन्म लेता है उसका नाम तो अवश्य निकालना ही है, तो जो नामकरण संस्कार होता है वो जन्म के या तो 11वें दिन या 21वें दिन या 31वें दिन या 41वें दिन, ऐसे करते करते 121वें दिन तक कभी भी निकाला जा सकता है। यानी जन्म के 11वें दिन से लेकर 121वें दिन तक कभी भी बच्चे का नामकरण संस्कार पूरा कर सकते हैं, यानी नाम रख सकते हैं। आपने मनु का नाम सुना होगा और मनु ने एक रचना लिखी है जिसका नाम है मनु स्मृति। क्या लिखी है, मनु स्मृति। तो मनु की मनु स्मृति के अनुसार यह बताया गया कि ब्राह्मणों का नाम कैसा रखा जाता था, क्षत्रियों का नाम कैसा रखा जाता था, वैश्यों का नाम कैसा रखा जाता था और शूद्रों का नाम कैसा रखा जाता था। तो जैसे मान लो कोई ब्राह्मण के घर में बालक जन्म लेता था, यानी ब्राह्मण का जो जन्म होता था, कहने का मतलब ये है कि ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाले का जो नाम होता था वो कैसा होता था, मंगल सूचक होता था। मंगल सूचक, यानी जैसे नारायण रख दिया। क्षत्रिय के घर में जन्म लेने वाला जो बालक होता था उसका जो नाम होता था वो बल सूचक होता था, जिसमें क्या मिले, शक्ति के गुण मिले, बल लगता हो बोलने में, जैसे रुद्र प्रताप सिंह, वीरेंद्र प्रताप सिंह, महाराणा प्रताप, ये क्या है, बल सूचक है। और जो वैश्य होता था उसका नाम होता था धन सूचक। क्या होता था, धन सूचक, जैसे मान लो कुबेर। फिर जो शूद्र होता था उसका जो नाम होता था वो कैसा होता था पता है आपको, उसका नाम होता था कुत्स सूचक। कुत्स सूचक, क्योंकि ये सेवा चाकरी का कार्य करता था और सेवा चाकरी के कार्य करने वाले लोगों के नाम ऐसे ही होते थे जो कुत्स सूचक होते थे। तो ध्यान देना है कि नाम कब रखा जाता था, जन्म के 11वें दिन से लेकर 121वें दिन। लेकिन इतना ध्यान रहे कि विषम दिन हो, या तो 11वां या 21वां, 31वां, 41वां, 91वां, 61वां, 71वां, 81वां, 91वां, 101वां, 111वां, 121वां दिन। तो अब देखो ये तो क्या है, नामकरण संस्कार है। और ये कब रखा जाता है, जिस दिन नावण होता है, जिस दिन छठ पूजन होती है। ध्यान देना, छठ पूजन संस्कार नहीं है, रीति रिवाज है। जन्म से संबंधित कुछ रीति रिवाज है, जैसे जलवा होती है, जलवा होती है, उस दिन जच्चा होती है, वो कुआं पूजन करती है। नहावन होता है, कहने का मतलब उस दिन जच्चा और बच्चा दोनों को नहलाया जाता है। जामना होता है, यानी जो शिशु की मां होती है उसके पीहर से बच्चे और बच्चे की मां के लिए कपड़े लाते हैं पीहर वाले। दसोटन होता है, बच्चे के जन्म के अवसर पर जो भोज का प्रोग्राम रखा जाता है उसको दसोटन कहते हैं। वहीं
ढूंढ पूजन होता है, होली के त्योहार पर बालक के ननिहाल वाले बालक के लिए कपड़े लाते हैं, वो ढूंढ पूजन होता है। ये रीति रिवाज जो हम रीति रिवाजों में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ हमें संस्कार के बारे में ध्यान रखना, नामकरण संस्कार है, उसमें बच्चे का क्या रखा जाता है, नाम रखा जाता है। ब्राह्मण का नाम मंगल सूचक, क्षत्रिय का नाम बल सूचक, वैश्य का नाम धन सूचक, शूद्र का नाम कुछ सूचक होता है। देखो ध्यान रखना, प्राचीन काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी, ना कि जन्म पर। जैसे आज है, राजपूत के घर में जन्मा बालक राजपूत होता है, भले उसमें गुण राजपूत जैसे ना हो। ब्राह्मण के घर में जन्मा बालक ब्राह्मण ही होता है, भले ही वो मांस मदिरा का सेवन करता हो। पहले ये क्या थी, वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, यानी बच्चा जन्म से शूद्र होता था, बाद में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनता था। जो अध्यापन का कार्य करवाता था वो ब्राह्मण कहलाता था, जो रक्षा का कार्य करता था वो क्षत्रिय कहलाता था, जो व्यापार करता था वो वैश्य कहलाता था, जो सेवा करता था वो शूद्र कहलाता था। यानी एक ही परिवार में ब्राह्मण भी होता था, क्षत्रिय भी होता था, वैश्य भी होता था और शूद्र भी होता था। यानी प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी, कर्म पर आधारित थी। आज किस पर आधारित है, जन्म पर आधारित है। अब छठा जो संस्कार है वो कौन सा है, ध्यान देना, इनके स्क्रीनशॉट लेते जाना। जो छठा संस्कार वो हमारा कौन सा है, देखो जो छठा संस्कार है उस संस्कार का नाम है निष्कर्मण संस्कार। अब आपको पता है बालक का नाम रख दिया हमने तो उसे कभी ना कभी तो बाहर भी निकालेंगे। तो निष्कर्मण का अर्थ होता है निकालना। क्या होता है, निकालना। यानी जब बालक को जच्चा घर से पहली बार घर से निकाला जाता है, यानी बालक को जच्चा घर से पहली बार सूर्य और चंद्र दर्शन करवाया जाता है, उसे कौन सा संस्कार कहते हैं, निष्कर्मण संस्कार कहते हैं। यानी जन्म के बाद शिशु को पहली बार जच्चा घर से बाहर निकालना कौन सा संस्कार कहलाता है, निष्कर्मण संस्कार कहलाता है। अर्थात सूर्य एवं चंद्र दर्शन करवाना कौन सा संस्कार कहलाता है, निष्कर्मण संस्कार। बालक को जो पहली बार बाहर निकालते हैं, खुले आसमान के नीचे लाते हैं, वो कौन सा संस्कार होता है, निष्कर्मण संस्कार होता है। कई बार नहीं कहते क्या, जब बादल मंडे हुए रहते हैं तो घर में बुजुर्ग हो रहे थे, वो कहते थे, बोले अरे बच्चे को अंदर ले जाओ, बादल के नीचे मत लो। अगला जो संस्कार है वो कौन सा है, अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन यानी पहली बार बालक को खाद्यान्न सामग्री खिलाना, यानी अन्न खिलाना। यानी लगभग 6 महीने के बाद, यानी शिशु का जब जन्म हो जाता है तो उसके लगभग 6 महीने के बाद बच्चे को पहली बार खाना खिलाना कौन सा संस्कार कहलाता है, अन्नप्राशन संस्कार कहलाता है। कितने महीने के बाद, लगभग 6 महीने के बाद। अगला जो संस्कार है वो कौन सा है, ध्यान देना है। अगला जो संस्कार है वो है चूड़ाकरण संस्कार। इस चूड़ाकरण संस्कार को जड़ूला भी कहते हैं और मुंडन संस्कार भी कहते हैं। अब ध्यान दे रहे कि पहली बार जो बाल कटवाया जा रहा बोला जड़ूलो उतारबो, जिसमें क्या होता है कि किसी देवी देवता के मंदिर में जाते हैं और वहां पर पहली बार देवी देवता को बाल है वो अर्पित किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि कई बालक है बड़े हो जाते हैं, जड़ूला नहीं उतारते हैं, लेकिन उसके एक चोटी रख ली जाती है जड़ूले के रूप में। बोले चोटी क्यों रखी रहे, बोले मेरो जड़ूलो बाकी है। बोले क्या को, बोले महामाया को। बोले तेरो क्या को, बोले मेरी गुड़गांव वाली माता को। बोले तेरो क्या को है, बोले मेरे लिए खिरोड़ वाली माता को है। बोले तेरो क्या को, बोले मान लो बेरू जी को है। कहने का मतलब यह है कि जड़ूला संस्कार होता है उसको कौन सा संस्कार कहते हैं, चूड़ाकरण संस्कार कहते हैं। ध्यान देना है कि बच्चे के पहली बार किसी देवी देवता के सामने बाल अर्पित करना क्या कहलाता है, चूड़ाकरण संस्कार कहलाता है। यानी पहली बार बाल कटवाना, पहली बार देवी या देवता के समक्ष
बाल कटवाना या उन्हें अर्पित करना कौन सा संस्कार कहलाता है? चूड़ाकरण यानी जड़ूला संस्कार कहलाता है। कौन सा संस्कार कहलाता है? जड़ूला या चूड़ाकरण। और मुंडन क्यों कहते हैं? क्योंकि टकली कर दी जाती है। लोड मोड जिनने बोलना आपल्डी भाषा में बोला लोडी करवाया है, बोले क्या करे? बोला लोडी करवा दी। और ये जो संस्कार होता है वो या तो बालक के 1 वर्ष पूरे होने से पहले होता है, अगर पहले वर्ष में नहीं करवा पाते हैं तो तीसरे वर्ष में नहीं, तीसरे में नहीं तो फिर 5वें वर्ष में होता है, फिर 7वें में, फिर 9वें में, फिर ऐसे बढ़ते जाता है। तो ध्यान देना, पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां, यानी इन वर्षों में जड़ूला उतारा जाता है, चूड़ाकरण संस्कार किया जाता है। तो ध्यान देना है दोस्तों, ये मान्यता है कि जड़ूला उतारने के बाद है बालक स्वस्थ रहता है, वो रोगों से बचा रहता है, किसी ओपरे पराये का कोई डर नहीं होता है, इसलिए इस संस्कार को संपन्न किया जाता है। तो बच्चे के पहली बार किसी देवी देवता के सामने बाल अर्पित करना कौन सा संस्कार है? चूड़ाकरण, जड़ूला, मुंडन संस्कार है, जो बच्चे के पहले वर्ष में या तीसरे वर्ष में या 5वें में या 7वें में या 9वें वर्ष में किया जाता है। यानी ध्यान रखें, विषम संख्या विशेष याद रखें। तो दोस्तों 8 संस्कार तो हो गए हमारे, अब बच गए 8 संस्कार जिनकी चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। जाने से पहले एक चैलेंज क्वेश्चन देना चाहूंगा, और मेरा चैलेंज क्वेश्चन ये है, ऑप्शन भी साथ में दे रहा हूं, ध्यान देना, कि निम्न में से जोधपुर का शासक कौन नहीं था? निम्न में से जोधपुर का शासक कौन नहीं था? और ऑप्शन है जसवंत सिंह, सावंत सिंह, ध्यान देना है, मोटा राजा, उदय सिंह, अनूप सिंह। इसमें जो सही जवाब देगा उस विद्यार्थी का नाम कल के वीडियो में अनाउंस किया जाएगा। प्रश्न क्या है कि निम्न में से जोधपुर का राजा कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? जसवंत सिंह, सावंत सिंह, मोटा राजा, उदय सिंह और अनूप सिंह। तो दोस्तों यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ध्यान रहे कि इस क्लास को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि हमारी हिंदू धर्म संस्कृति, सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई चीज है, जिसकी जानकारी प्रत्येक को होनी चाहिए। हमारे रीति रिवाज और संस्कारों के बारे में सभी को पता होना चाहिए। तो मैं ये मानता हूं कि कम से कम आप 20-20 लोगों को शेयर करोगे और उन्हें बताओगे कि हमें हमारी संस्कृति के बारे में जानना अति आवश्यक है। और कोई कमी रहे तो आप निसंकोच होकर कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सलाम शहीदानु।